प्यासा, मन में रहे ना कोई निराशा, खून पसीने से सींचेंगे, नया जोश है, नई है आशा। 15 अगस्त हमें है प्यारा, आजादी का पर्व ये न्यारा, मुट्ठी में आकाश भर लिया, यश गाता है जग ये सारा। आया स्वतंत्रता दिवस महान, हर चेहरे पर है मुस्कान। तो मुस्कान के साथ इस विशेष आयोजन की शुरुआत करते हैं हम सभी। आज का जो खास आयोजन है, अनंत दृष्टि, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सेमिनार, जिसके मुख्य बिंदु होंगे विचार, अनुयोजन, उपलब्धियां और संकल्प एट 75। इन सभी पर हमारे आमंत्रित रिसोर्स पर्सन अपने विचार आप सभी तक पहुंचाएंगे और सभी को सुनने के लिए आपको जुड़े रहना है इसी मीटिंग के साथ। पर सबसे पहले इस सत्र के स्वागत संबोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूं श्री कमलवीर सिंह जी जग्गी जी को। तो सबसे पहले उनसे स्वागत संबोधन लेते हैं और फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, धन्यवाद बहुत बहुत। और बड़ी सुंदर पंक्तियों से आपने इस कार्यक्रम का आगाज किया। और आज मैं लिस्ट देख रहा था, हमारे साथ बहुत से ऐसे अतिथि जिनको हमने खास तौर से रिक्वेस्ट किया है आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, हमने अपने विचारों से हमें अवगत कराएंगे। एक आयोजन का आभास, आयोजन का आगाज, सब कुछ इस बात की ओर संकेत करता है कि हमारा अपना संस्थान इस पर्व के मौके पर किसी भी और संस्थान से पीछे नहीं है। हम लोगों ने भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का जो इनिशिएटिव अपनी संस्था की ओर से लिया है, उसकी शुरुआत हमने रविवार के दिन की थी और बहुत सारे विशेषज्ञों को पहले दिन हमने जोड़ा था। इसी क्रम में कल संस्थान की ओर से एक वीडियो दिखाया गया जिसमें पूरे संस्थान की जानकारियां उपलब्ध कराई गई सबको। उसी कड़ी में आज का भी हमारा एक कार्यक्रम है। ये फोर्टनाइट लॉन्ग कार्यक्रम जो हम संस्थान की ओर से आयोजित कर रहे हैं, इसका मकसद है खास तौर से अपने संस्थान के बारे में अवगत कराना सबको, और साथ ही साथ में दिव्यांगजन, दृष्टि दिव्यांगजन से संबंधित जो भी गतिविधियां, कार्यक्रम इस 75 वर्षों की अवधि में हुई, या जो चीजें बहुत नोटिसेबल लोगों के लिए रही, उन सब का एक कल्बिनेशन, एक क्यूमुलेशन इन दिनों हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस कल्बिनेशन और क्यूमुलेशन में आज की कड़ी भी एक अंश है। और इस अंश में कई विशेषज्ञ जिनके नाम मैंने देखे थे, वो बारी बारी से आपको आज संबोधित करेंगे। तो मैं आज सभी विशेषज्ञों का भी यहाँ स्वागत करता हूँ निदेशक महोदय की ओर से, और साथ ही साथ उन सारे लोगों का मैं स्वागत यहाँ करता हूँ जो इस कार्यक्रम में विशेष तौर पे हमारे साथ समय निकाल के जुड़े हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। उन सबका मैं स्वागत भी जरूर करना चाहूँगा जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में हमें पूरा अपना सहयोग दिया, योगदान दिया। मैं हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं इस कार्यक्रम के, डॉक्टर जसमेर सिंह लोवी, और हमारे अपने निदेशक महोदय जिनके गाइडेंस में हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। तो आज की कड़ी के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ पहले वक्ता को। आइए आप इनवाइट कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जग्गी सर। और आज के कार्यक्रम में जैसा कि आपको मालूम हो गया है, बहुत सारे वक्ता आएंगे, अपने विचार रखेंगे अलग अलग बिंदुओं पर, जिनके बारे में अभी हमने बताया कि जो 75 वर्षों का पूरा एक विचार को लेकर चल रहे हैं। बहुत सारे कार्य हुए हैं, बहुत कुछ पाया है, बहुत उपलब्धियां हमने जो हासिल की हैं, और क्या हम आगे संकल्प लेने जा रहे हैं। तो इन सभी बिंदुओं को समेटते हुए आज का ये जो कार्यक्रम है ये चलेगा, और इन सभी कार्यक्रमों का स्वरूप क्या होगा, कैसा होगा, ये हमें बताने जा रहे हैं हमारे कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जसमेर सिंह जी। और उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ कि कार्यक्रमों का कैसा स्वरूप होने वाला है, हमारे
जो श्रोता जुड़े हैं, हमारे जो देखने वाले जुड़े हैं, हमारे जो जितने भी प्रतिभागी जुड़े हैं, उन्हें अवगत कराएं। डॉक्टर साहब। थैंक यू मैडम। बहुत ही हम सबके लिए गर्व का विषय है कि NIPVD देहरादून अब 75वें वर्ष भारत की आज़ादी का प्रवेश हुआ है, हम होने जा रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में दिव्यांगजनों के लिए, दिव्यांगजनों के क्षेत्र में कार्य करने वाले महापुरुषों से, और न केवल महापुरुष अपितु मैं कहूँगा कि इस सदी के योद्धा जिन्होंने दिव्यांगजनों को एक रास्ता दिखाया, सरकार को एक रास्ता दिखाया और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से छोटे लेवल पर कार्य करते हुए एक समाज को दिशा दी है। ऐसे हम हमारे बीच में आज के हमारे रिसोर्स पर्संस होंगे जिनको हम सुनेंगे। ऑनरेबल डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट डॉक्टर हिमांशु दास जी, जिनकी सोच की वजह से हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं कि 75 वर्ष के इस बेला में जो आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उसमें NIPVD अपनी आहुति दे रहा है और प्रयास कर रहा है कि दृष्टि दिव्यांगजन भी देश के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले। ऐसे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर हिमांशु दास जी का हम धन्यवादी हैं और साथ ही साथ आज हम धन्यवादी भी हैं और हम सुनना चाहेंगे डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं शकुंतला मिश्रा में। वो आज अपने विचार रखेंगे 75 वर्षों की यात्रा किस प्रकार से रही है और दिव्यांगजनों का एम्पावरमेंट कैसे रहा है, एक्शंस कौन कौन से हुए इन 75 वर्षों में, उसके ऊपर हमारे साथ विचार रखेंगे JS जाड़ा जी जो प्रिंसिपल है इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड चंडीगढ़ में, जो 3 ऐसे राज्यों के साथ जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूट है, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब, जिसमें सर ने एक नई दिशा दी है सभी राज्य सरकारों को कि किस प्रकार से दिव्यांगता के साथ काम करना है। तो इस प्रकार हम JS जाड़ा के विचारों से अवगत होंगे। अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ दिव्यांगजन ने अपनी अपनी कौन सी अचीवमेंट्स ली है, इनके ऊपर विचार रखेंगे श्री AS अथलेकर जी जो फॉर्मर कोऑर्डिनेटर है, रिटायर्ड कोऑर्डिनेटर नैम मुंबई से। सर ने के विचारों से हम जानना चाहेंगे कि सर का मोर देन 40 ईयर का एक्सपीरियंस है डिसेबिलिटी के फील्ड में काम करने का कि कैसे है। और हम हमारे सम अप करने के लिए, हमें और ज्यादा एनर्जी देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे श्री कमलवीर सिंह जग्गी जी जो बताएंगे कि दिव्यांगता केवल हमारे लिए कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, कि 75 वर्षों में भारत सरकार ने न केवल दिव्यांगजनों को अपलिफ्ट किया है अपितु नई दिशा, नया आयाम और एक राष्ट्रीय संस्थान जो एशिया का एक अपना अग्रणी संस्थान है जिसमें रिसर्च, स्कूल, शिक्षा और एम्प्लॉयमेंट, विभिन्न सारे ऐसे ब्रेल अप्लायंसेस जो हमारे प्रिपेयर किए जाते हैं, रिसर्च और साथ में साथ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के विभिन्न कार्यक्रम हम सब करते हैं सभी संस्थाओं के साथ मिलकर। सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो ये हमारा कार्यक्रम का आज का सीरीज रहेगा जिसका विषय है अनंत दृष्टि और सेमिनार ऑन आइडियाज, अचीवमेंट, एक्शन एंड रिजॉल्व्स एंड @75 फॉर द दिव्यांगजन। ये विजुअल मोड में हमारा प्रोग्राम करवाया जा रहा है जो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। इस कार्यक्रम की सीरीज को हमारे बीच में कंटिन्यू कर रही है मैडम, तो मैडम का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि किस प्रकार से सॉफ्ट रूप से हमारे बीच में। और सबसे पहले मैं वेलकम और थैंकफुल हूं आप सभी का जो स्टूडेंट और हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर्स और फैकल्टी जो देश के विभिन्न कोनों कोने से विभिन्न भाषाओं के जानने वाले हमारे साथ जुड़े हैं, कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जरूर एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ये कार्यक्रम की रूपरेखा करने का आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज अभी आपने बताया कि हमारे पास कौन कौन से कार्यक्रम है और हमारे जितने भी प्रतिभागी जुड़ रहे हैं, और मैं देख रही हूँ कि लगातार हमसे जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, आजादी का महोत्सव मनाने वालों की संख्या बढ़ रही है और बहुत खुशी हो रही है। और अगर आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, आगे बढ़ने के लिए आपको मिलेगा। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। जी हाँ, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। जी हाँ, देश के प्रति जो जज्बा हम सभी के दिलों में है, इसको जलाए रखना है और
देश में हम सबकी जो स्थिति है बराबर है, हर इंसान बराबर है, ये समझ जो है इसे भी जगा के रखना है। और आगे अपने विचारों को रखने के लिए जिस मेहमान को मैं बुलाने जा रही हूँ, श्री JS जायड़ा जी, आप प्रिंसिपल हैं इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड चंडीगढ़ के। विगत 20 वर्षों से आप अपनी सेवाएं दृष्टि दिव्यांगता के क्षेत्र में दे रही हैं। आपके अथक प्रयासों से शिक्षण, खेलकूद, रचनात्मकता को नए आयाम पर पहुंचाया है आपने, और आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी तो हैं ही। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ सरकार में विभिन्न विभागों में सलाहकार के तौर पर आप अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। आप मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी हैं, इसलिए NIEPVD के साथ आपका एक गहरा रिश्ता है। हमारा सौभाग्य है कि आप आज हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, और साथ ही साथ हमें खुशी है कि आप आज यहाँ हमसे दिव्यांगता के क्षेत्र में पिछले 75 वर्षों में किस तरह से कार्य हुए हैं इस पर अपने विचार रखेंगे। तो मैं अब जगन्नाथ जायड़ा जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने विचार रखें कि इस क्षेत्र में कितने कार्य हुए हैं, किस तरह से हुए हैं, क्योंकि वो एक प्रत्यक्षदर्शी हैं इन कार्यों के। वेरी गुड आफ्टरनून मैडम जी नमस्कार। दिव्य दिव्य चमत्कार आप सभी लोगों को नमस्कार। सबसे पहले डायरेक्टर साहब श्री डॉक्टर दास साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनके नेतृत्व में, जिनके छत्र छाया में इस प्रकार का दिव्य आयोजन हो रहा है। एट द सेम टाइम आई एक्सटेंड माय ग्रीटिंग्स टू डॉक्टर जसमेर सिंह, कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल श्री कमलवीर जी, and all respective resource persons, audience and wonderful participants and my dear friends. मैडम ने बिल्कुल ठीक कहा है, जो NIPVD है वो मेरा पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। नो डाउट आई एम डूइंग जॉब इन चंडीगढ़, लेकिन NIVH मेरा जो है बेस रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस अवसर पे आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी है। आई एम ग्रेटफुल टू वर्दी डायरेक्टर डॉक्टर दास कि आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी है। इसमें कोई संदेह नहीं है, ना हम रो के सीखे हैं, ना हम हंस के सीखे हैं, ना हम रो के सीखे हैं, ना हम हंस के सीखे हैं। जो भी कुछ सीखे हैं वो मिलजुल के सीखे हैं। वी लर्न थ्रू इंटरेक्शन। और वास्तव में जैसे आपने विविध विषय रखा है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एक्शंस एट 75 इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी। पहले लोगों का विकलांगता के बारे में बहुत ही जो सोच थी, बहुत ही कहना चाहिए कि नेगेटिव थी, कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये उतने उपयोगी नहीं हो सकते हैं, ये तो समाज के लिए बर्डन है। लेकिन धीरे धीरे जैसे क्रांति आती गई, लोगों का जो दृष्टिकोण है उनकी सोच में परिवर्तन आता गया। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। किश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। द एटीट्यूडनल चेंज before independence, there was negative and very low attitude towards the person with disabilities, but after achieving freedom there was a drastic change, and so many commissions, so many acts, so many legislation, so many things have been enacted in the welfare of person with disabilities. पहले बोलते थे disabled person, disability को पहले लाते थे और person को दूसरे में लाते थे, लेकिन कालांतर पर नहीं, पर्सन इज मोर इंपॉर्टेंट नॉट डिसेबिलिटी। तो जो मॉडल था, चैरिटी मॉडल, भाई दान के पात्र हैं, फिर धीरे धीरे सोशल मॉडल, भाई समाज के अंग हैं, फिर धीरे धीरे मेडिकल के साथ समस्या आंख में है, पैर में है, हाथ में है, फिर धीरे धीरे बोला नहीं, देयर शुड बी राइट बेस्ड मॉडल कि जो इनके जो अधिकार है, इनका जो बराबर का पार्टिसिपेशन है, वो एक राइट है, वो कोई वो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। और हमारे बच्चे तो ये कहते हैं कि वी लैक द साइट बट नॉट विजन। हमारे पास दृष्टि नहीं है लेकिन दृष्टिकोण है, तन की आंखें नहीं है लेकिन मन की आंखें हैं, हमारे पास नजर नहीं है लेकिन नजरिया है। नहीं है दृष्टि तो जीवन यूं न गवाएंगे, नहीं है दृष्टि तो जीवन यूं न गवाएंगे, मन की आंखों से दुनिया नई सजाएंगे, अंधकार में जीवन को दीपों से सजाएंगे, ज्योति पास नहीं तो क्या दिल का दिया जलाएंगे। मेरे घर में सुबह की लाली भी है मगर रात अंधेरी, जाने कहां सूरज
छाई घटा घनेरी, फिर भी आशाओं की ज्योत जलाएंगे। इसी अंधेरी रात में सवेरा नया सजाएंगे। अंधकार में जीवन को दीपों से सजाएंगे। ज्योति पास नहीं तो क्या दिल का दिया जलाएंगे। माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, मगर दिया जलाना कहाँ मना है। जिंदगी लगाओ किसी के लिए, एक प्यार का हाथ बढ़ाओ किसी के लिए, घर में आपके उजाला हो जाएगा। एक दिया तो जलाओ किसी के लिए। सो एजुकेशन इज ए पावरफुल टूल, नो गोल्ड, ओनली एजुकेशन कैन मेक मैन वाइज एंड स्ट्रॉन्ग। नास्ति विद्या समा चक्षु, नास्ति सत्य समा तपा, नासी राग सम दुखम, नासी त्याग सम सुखम। विद्या से बढ़के कोई बड़ा नेत्र नहीं होता है, सत्य से बढ़के कोई बड़ा तप नहीं होता है, राग से बढ़के कोई बड़ा दुख नहीं है, और त्याग से बढ़के कोई बड़ा सुख नहीं है। सो हैव इक्वल पार्टिसिपेशन, एक्सेसिबिलिटी एंड वाइटल रोल इन द सोसाइटी, द रियल एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि समाज में जब क्रांति आती है तो शिक्षा का सूत्रपात होता है। 1981 was the time when International Year for the Person with Disability was observed, और वो ऐसा लैंडमार्क था जिसने जो है इट क्रिएटेड मास अवेयरनेस इन द सोसाइटी कि इन लोगों को भी हमने एम्पावर करना है, कैपेबल बनाना है, ट्रेनिंग देनी है, एजुकेशन देनी है, और इनको जो है मेन स्ट्रीम में लाना है। प्रयास होते गए, राहें हमारी रोकना इंसाफ नहीं है, राहें हमारी रोकना इंसाफ नहीं है, विकलांगता है चुनौती अभिशाप नहीं है। डिसेबिलिटी नॉट ए कर्स, इट इज ए चैलेंज and we have to develop strategy technique to overcome that। तो धीरे धीरे जैसे लोगों का इंटरेक्शन होता गया, समाज में अवेयरनेस और सेंसिटिविटी बढ़ती गई, और उसी प्रकार से आपने देखा होगा there was the enactment of PWD Acts, Person with Disabilities, Equal Opportunities, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन 1995। मतलब विकलांगों का जो अधिनियम था, बराबर का अवसर, अधिकारों की सुरक्षा, पूर्ण सहभागिता 1995। इट वाज ए लैंडमार्क इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी। इसने जो है कई लोगों को मतलब एक प्रकार से वो मेन स्ट्रीम में लाया है। और देयर वाज प्रोविजन ऑफ क्रिएटिंग बैरियर फ्री एनवायरनमेंट कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं यदि कहीं जाना चाहते हैं तो उनके लिए हमने रुकावट मुक्त वातावरण का सृजन करना है। क्योंकि बीइंग ए विजुअली इंपेयर्ड, जैसे मैडम ने पढ़ा है अनंत दृष्टि कि मतलब अंदर की जो दृष्टि है, ठीक है, बाहर जगत की नहीं लेकिन अंदर की तो है। और हम तो ये कहते हैं कि जो दिल का जो दिया है ना वो सबसे बड़ा होता है। मसाल बन के चलो, मिसाल बन के चलो, मसाल बन के चलो, मिसाल बन के चलो, चलो तो यूं चलो राहों में कोई गर्द नो, तुम्हारे चलने से कोई दर्द नो, हरे के दिल में मोहब्बत का जाल बना के चलो, मसाल बन के चलो, मिसाल बन के चलो। जब आदमी कैपेबल बन जाता है, आज कई लोग हैं, कई विजुअली इंपेयर्ड हैं, कमल जबीर साहब हैं, और अपने कई और दिव्यांग जन लोग हैं, प्रोफेसर डॉक्टर एहसान मित्तल हैं, और भी कई लोग हैं। दे आर द रियल मॉडल और हम तो ये कहते हैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यूं जिंदगी सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। अभी न पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी चलने का इरादा किया है, ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं, डॉक्टर हिमांशु दास डायरेक्टर साहब से वादा किया है। सो इफ देयर इज ए कैपेबल एंड वेरी डायनेमिक डायरेक्टर लाइक डॉक्टर दास, आई थिंक सो मेनी थिंग कुड बी ऑर्गेनाइज्ड, कुड बी सोलनाइज्ड, कुड बी क्रिएटेड इन ए पर्टिकुलर वे। और आप देख लीजिए आफ्टर आरपीडब्ल्यूडी, ये हमारा जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, it has come into force after the gap of 26 years, क्योंकि 95 का जो एक्ट था उसमें बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए आपने देखा UNCRPD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी 2007 का जो है उसको कोडिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिग्नेटरी थी, उन्होंने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बनाया, राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016, और उसमें बहुत सारी चीजों को उल्लेखित किया गया है। पहले केवल 7 विकलांगों की श्रेणियां थी, देयर वर 7 कैटेगरीज ओनली, बट दे हैव एक्सपेंडेड अप टू 21, 21 श्रेणियां कर दी गई हैं। पहले जो रिजर्वेशन था 3% था, दैट हैज बीन इनहांस्ड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है 4% है। उसी प्रकार से एक्सेसिबिलिटी है, अवेयरनेस, सेंसिटाइजेशन, और
जितने प्राइवेट सेक्टर है उनको स्पेशल इंसेंटिव दिया गया है कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी को लगाएंगे तो उनको सर्टेन टाइप के इंसेंटिव मिलेंगे। तो मास अवेयरनेस हैज बीन क्रिएटेड। और हमारे जो वर्दी पीएम है वो ये कहते हैं दे आर नॉट विकलांग, दे आर दिव्यांगजन। ये डिफरेंटली एबल है और इनके पास सब कुछ है। इनको चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटी और एक्सेसिबिलिटी, टू हैव ए डिग्निटी एंड पॉजिटिव अप्रोच इन लाइफ। क्योंकि पॉजिटिव अप्रोच होती है, धैर्य होता है तो आदमी अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। दलदल कितना भी हो पैर जमाए रखना, दलदल कितना भी हो पैर जमाए रखना, हाथ खाली से ही उठाए रखना। लोग कहते हैं कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता है, बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। सो वंस देयर इज ए पेशेंस, वंस देयर इज ए परसिवरेंस, वंस देयर इज ए that mutual understanding and cooperation, coordination, so lot many things could be created. तो गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है, ब्यूरोक्रेट का जो एटीट्यूड है, सिविल सोसाइटी का एटीट्यूड है, वो पॉजिटिव होता गया है। और आपने देखा होगा जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 और 34 साल के बाद में आफ्टर द गैप ऑफ 34 इयर्स दे हैव इनेक्टेड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और उसमें कई चीजों का प्राविधान रखा गया है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपने देखा होगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 साल के ऊपर जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग और उनको अपॉर्चुनिटी मिल चाहिए। उसी प्रकार से इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रेंथन किया गया है। दे वांट इंटीग्रेशन नॉट सेग्रीगेशन, इंक्लूजन नॉट एक्सक्लूजन, लिबरेशन नॉट प्रोटेक्शन, empathy not sympathy, opportunity not charity. To realize these all things, so many things have been enacted. लेकिन मैं तो ये कहता हूँ डायरेक्टर साहब, डॉक्टर दास साहब, डॉक्टर जसमेर सिंह, वर्दी प्रिंसिपल मिस्टर कमलवीर जी और जो मैडम जो कोऑर्डिनेट कर रही हैं, बहुत अच्छी कविताओं से आपने जो आगाज किया है, बहुत अच्छा आपका बोलने का वो कहना चाहिए जज्बा है। हम ये कहते हैं कि एक बार फर्टाइल अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है तो बंदा चल देता है। मंजिलों की क्या कमी है, चल पड़े जब राहों में, गीतों में ढल जाएगी वेदना जो आह में। Where there is a will, there is a way, and so many legislations are there, but what is required? The proper implementation. कली खिलने से पहले बहार आ गई, कली खिलने से पहले बहार आ गई और फूल बनते बनते बकरी खा गई। तो उस बकरी को पकड़ के रखना है, जो लोग बीच में बिचौले आए हैं उनको पकड़ के रखना है। ट्रांसपेरेंसी और एक्सेसिबिलिटी, अवेयरनेस, पार्टिसिपेशन, एम्पावरमेंट, ये क्लॉज हमने बीच में लाने हैं। और जो रियल रीचिंग टू द अनरीच वो हमारी अप्रोच होनी चाहिए। सभी को वो साथ लेके चलेंगे। वो बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका उत्थान। तो मैं समझता हूँ कोई भी जो दिव्यांग आदमी है पीछे नहीं रहेगा। और NIBS का जो रोल है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, आई अप्रिशिएट वर्दी डायरेक्टर साहब, आपके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। वी ऑल आर बीइंग बेनिफिटेड बाय योर वेरियस स्कीम्स एंड दिस थिंग। तो ये सारी चीजें, क्योंकि योर इंस्टीट्यूट इज द गाइडिंग फोर्स, आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है। और ये सारी चीजें क्योंकि जो आपके यहाँ काम हो रहा है उससे हम प्रेरणा लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि यदि सकारात्मक दृष्टिकोण है और जितने भी लॉ, लेजिस्लेशन, एक्ट और प्रोविजन बने हैं, चाहे वो RCI एक्ट है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड रेगुलेशन, क्योंकि आपके यहाँ जितने भी D.Ed, B.Ed, M.Ed इत्यादि सारे प्रोग्राम चलते हैं, टाइम टू टाइम अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, तो सारा देश उसे प्रेरणा लेता है, आगे बढ़ता है और सभी का उत्थान होता है। तो ये है strategy, measure the ability not disability, and we have to turn disability into ability. वो तभी हो सकता है जब हम लोगों का सकारात्मक दृष्टिकोण होगा और अनंत दृष्टि, सब लोग जो है वसुदेव कुटुंबकम का जो हमारा जो गॉस्पेल है उसको लेके चलेंगे। तो मैं समझता हूँ मेरा देश महान पहले भी था, आगे भी चलेगा। और कहना चाहिए कि हर एक जो दिव्यांग जन है वो सोशली, इकोनॉमिकली, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली एम्पावर होगा और ग्लोबल लेवल पे वो भूमिका अदा करेगा कि एक जो प्रेरणा का स्रोत होगा, मिसाल होगा, मसाल होगा, लाइट होगा, एग्जाम्पल होगा और औरों को भी जो है इमिनेट करेगा। तो हम ये कहते हैं कि एक दूसरे का यदि हाथ लेके चले, मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बनी, प्यारे के रंग भनो जिंदा तस्वीर बनी। तो ये जो हम 75वां अपना स्वतंत्र आजादी का
अमृत महोत्सव बना रहे हैं, ये वास्तव में अमृत है। जैसे अमृत की 4 बूंदें हरिद्वार, उज्जैन और नासिक और वहां पे गिरी थी, तो वहां कुंभ का मेला लगता है। उसी प्रकार NIVHB जो है दिव्यांग जो विजुअली इंपेयर्ड के लिए बहुत बड़ा है, आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। वी लुक अप टू योर गाइडेंस एंड योर patronization and you all are doing very good work। और तो मैं यही कहूंगा कि जो अचीवमेंट्स हैं और आगे जो रेजोल्यूशंस हैं, ये सारे जो कामयाब हो सकते हैं once we are having a strong will power। क्योंकि विल पावर से आदमी कहां से कहां चले जाता है। जब अरुणिमा सिन्हा को कुछ गुंडों ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया था तो उनकी टांग खराब हो गई थी, एंड शी डिसाइडेड टू स्किल माउंट एवरेस्ट। बचिंद्री पाल मैडम के पास भी उन्होंने कहा बेटा आधी चढ़ाई तो आपने ऐसे कर ली है। और जब उसने व्हेन शी स्केल्ड दैट माउंट एवरेस्ट, तो एक पत्रकार कहता है ओ आप तो कमजोर थी, आपने कैसे चढ़ लिया है। उसने कहा लुक हियर, आई कन्वर्टेड माई वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। तो यदि मन का विश्वास है, होंगे कामयाब एक दिन। तो जो गाना है, गाना नहीं आता है लेकिन भाव वही है, तो हम भाव देखते हैं। और जो शिक्षा है, शिक्षा आदमी को ज्ञान देती है, विनम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, और तीनों मिल जाए तो आदमी को जो है योग्यता का स्थानीय स्थान मिलता है। तो हम लास्ट में यही कहेंगे, क्योंकि अन्य जो रिसोर्स पर्सन है, स्पीकर हैं, वो भी अपने विचार व्यक्त करेंगे, तो हम ये लेके चलते हैं कि जो चीज राइटिंग में है यदि वो प्रैक्टिकल में और अच्छी ढंग से आ जाए, कम्युनिकेशन गैप न हो, जो दूर संचार की जो टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो एक्सेसिबल हो जाए। आपके यहाँ जो एडिप स्कीम है उससे कई लोग लाभान्वित होते हैं, तो यदि इसको और ज्यादा एक्सेलरेट किया जाए, ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो मैं समझता हूँ हर एक क्षेत्र में जो क्रांति आएगी। और रीचिंग टू द अनरीच जो हमारा मिशन होना चाहिए, नथिंग फॉर अस विदाउट अस। जब तक हमें इंक्लूड नहीं करेंगे, चाहे RPWD एक्ट हो, कागज के ऊपर नहीं, उसका जो प्रैक्टिकल रूप होना चाहिए। जो NPE 2020 का है उसका भी वही स्वरूप होना चाहिए। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब 1 साल पूरा हो गया था तो ही एड्रेस टू द नेशन कि हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी है, इट शुड बी ड्रीम ऑफ एवरीबॉडी। तो बहुत सारी चीजें हैं, विस्तार में तो नहीं जा सकते हैं, बस यही कहेंगे कि यदि आदमी सक्षम है, जागरूक है, समर्थ है, तो अपने शिखर को प्राप्त कर सकता है। और हर एक आदमी यदि पॉजिटिव रहे, कॉम्प्रिहेंसिव रहे, अपने लक्ष्य नहीं होता जिनका ही रहते हैं, जैसे सूखे पत्ते पानी में बह जाते हैं। और जॉन मिल्टन की लाइनें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, व्हाट डाउट द फील्ड nothing is lost, the mind is its own place, it can make heaven of hell, hell of heaven। So once we are mentally sound, once we are having a goal directed approach, we can achieve a lot। लक्ष्य मिल जाता है। और वो गाना बड़ा अच्छा लगता है मुझे आज का, तीर की तरह तो चल चुके ना निशाना, तीर की तरह तो चल चुके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है जीत के तू जाए। तो जो जितने भी एक्ट हैं, लेजिस्लेशन हैं, जितने प्रोजेक्ट हैं, चाहे RPWD एक्ट हो, चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हो, या मिलेनियम फ्रेमवर्क हो, या और भी जो स्कीम्स हैं, उन सबका यदि हम लोग सही ढंग से अनुपालन करें तो हर एक चेहरे पे मुस्कान आएगी, आगे बढ़ेंगे। लास्ट में ये कहूंगा कि धीरे धीरे बांधेंगे बस्ते, जाएंगे हंसते हंसते, आम से मिलेंगे सस्ते। आप सभी को 75वें अमृत महोत्सव पे बहुत बहुत नमस्ते। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया जायडा साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और हम सबको मोटिवेट किया है। और एक बार फिर से मैं उन सबका स्वागत करती हूँ जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं और लगातार प्रतिभागी हमसे जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम तभी सफल होता है जब उसके प्रतिभागी ज्यादा होते हैं, जब उसमें भाग लेने वाले ज्यादा होते हैं। तो आप सबका एक बार फिर से शुक्रिया और स्वागत। और भी मैं बता दूं कि अगर कोई हमसे फेसबुक पर जुड़ना चाहता है तो वो भी जल्दी से जुड़ सकता है। NIEPVD ऑफिशियल हमारे फेसबुक आईडी है, इससे आप जुड़ सकते हैं। फिर हमारा ट्विटर हैंडल है, उसके साथ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, देहरादून NIEPVD। इसके अलावा YouTube पर भी आप हमारे कार्यक्रमों को देख सुन सकते हैं, उसके लिए आप जा सकते हैं YouTube NIEPVD देहरादून /live पर। जी हाँ, आप हमें लाइव अभी YouTube पर देख सकते हैं और आप सब भी वहां जुड़ सकते हैं। जो भी माध्यम आप चयन करना चाहें, चूज करना चाहें, उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं
ये कहूंगी कि यूं ही नहीं मिली आजादी, यूं ही नहीं मिली आजादी, है दाम चुकाए वीरों ने। कुछ हंसकर चढ़े फांसी पर, कुछ हंसकर चढ़े फांसी पर, कुछ ने जख्म सही शमशीरों के। यूं ही नहीं मिली आजादी, है दाम चुकाए वीरों ने। वीरों ने भी दाम चुकाए हैं और हमने भी दाम चुकाए हैं कि ऐसे ऐसे वीर हमने खो दिए जिन्होंने भारत भूमि के नाम पर अपनी शहीदी दी है। और अब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि ये जो आजादी इतनी मुश्किलों से हमें मिली है, इसे हम कायम रखें और जो जहां जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है अपनी पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ काम करे और जो भी अक्षम है उन्हें सक्षम करने का प्रयास करें और सभी मुख्यधारा में एक साथ जुड़कर आगे बढ़ें। यही हमारा संकल्प रहेगा। और आगे हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं बुला रही हूँ डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह को। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं और साथ ही हिंदी विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ के। आप यहाँ पिछले 10 वर्षों से दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। अब आपने हिंदी साहित्य रिसर्च पेपर और किताबें लिखी हैं जिससे दिव्यांग जनों को नई प्रेरणा मिली है। विश्वविद्यालय में शिक्षण के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं और दे रहे हैं। आज NIAPVD के रिसोर्स पर्सन के रूप में आप हमारे साथ हैं और आप 75 वर्षों में दिव्यांगता पर अपने विचार रख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आजादी के अमृत महोत्सव में। सर आप अपने विचार रखें। जितने श्रोतागण हैं और आयोजक मंडल, मैं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ। डायरेक्टर साहब और योजक और जितने भी जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, जो लोग भी हैं, मैं सबका हार्दिक स्वागत हूँ और इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आपने इस तरह का अवसर चुना है और इसको पाक्षिक स्तर पर मना रहे हैं, चला रहे हैं और सबके विचार आएंगे और सुनेंगे। ये मौका देने के लिए और यह अवसर उपलब्ध कराने के लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं और स्वागत योग्य कार्यक्रम है। मैं भी अपना विचार आपके सम्मुख रख रहा हूं। मैंने देखा कि आजादी के बाद और आजादी का जो 75 साल पूरा हुआ, इन 75 सालों के कालखंडों में दिव्यांग जनों के लिए क्या उपलब्धि हुई, कितनी उपलब्धि हुई, ये इसका भी एक खाका आप हम सब के दिमाग में है। और वो इसलिए है कि संविधान बन रहा था तो उसमें कहीं भी विकलांगों का अलग से जिक्र नहीं था। समान बातें मिल जाने के बाद, मतलब 1947 के बाद जब देश आगे बढ़ा, हमारा देश कई राजनीतिक दृष्टि से कई छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ सामंतों का शासन था। उसको मिला करके लगभग 662 रियासतें थी। एक अखंड भारत बनाया गया और यह कहा गया कि इस देश में रहने वाले नागरिकों को समान अधिकार दिए जाएंगे। इसमें दिव्यांग जनों को कहाँ रखा गया, कहाँ रखा जाएगा, ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं था। हमने, हमारे दिव्यांग जनों ने, हमारे दिव्यांग भाइयों ने 3 स्थितियों का सामना किया आजादी के बाद और वह 3 स्थितियां हैं। नंबर 1 उपेक्षा की, नंबर 2 विरोध की और नंबर 3 समर्थन की। तो 75 साल में अगर आप देखिए तो 25 साल हमने उपेक्षा को झेला और 25 साल हमने संघर्ष किया, विरोध किया और कहा कि हम भी कुछ है।
हम किसी से कम नहीं हैं। फिर जो 25 साल आया है, इसमें सबने समर्थन किया, समाज के सभी लोगों ने समर्थन किया और ये स्वीकार किया कि नहीं, आप किसी से कम नहीं हैं। उसका परिणाम देखिए, 1995 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने ध्वनि मत से पारित किया अधिकार अधिनियम, जो आप विकलांगजन अधिनियम के नाम से जानते हैं। उसका संशोधन भी हुआ 2016 में। और जब विकलांग हो जाता था बच्चा, तो माता पिता उसके लिए बहुत चिंतित रहते थे कि मैं जिंदा हूं तब तक इसका देखभाल करूंगा, उसके बाद क्या होगा। आजादी के बाद आरक्षण आया और आरक्षण में पहले हमारा देश में 3% और अब 4%, और तमाम एनजीओ हम विकलांगता के क्षेत्र में काम करने लगे, जिसके कारण आज हमको एक प्लेटफॉर्म मिला जहां से रहकर खाकर शिक्षा दीक्षा हमने प्राप्त किया। ये आजादी की देन है। और मैंने सबसे पहले कहा था, मैं यूपी का एनएफबी का जनरल सेक्रेटरी था 92 में, और भटक रहा था पीएचडी करके नौकरी के लिए सचिवालय में। हमने कहा है वो दिन दूर नहीं है जब ब्लाइंड आईएएस बन के पीसीएस बन के इस सचिवालय में बैठेगा। तो आईएसओ ने और उनके लोगों ने मुस्कुराया और उसको कहीं न कहीं ये स्वीकार नहीं किया कि ये सत्य है। और देखिए वो आज सत्य है। ये कैसे हुआ? ये इसीलिए हुआ कि जब हमको आजादी मिली, जब हमको हमारा संविधान बना और जब सबके समानता की बात हुई, तो उसमें हमने भी अपना आवाज बुलंद करने का मौका पाया और वो किया। ब्रेल पढ़ने वाले बच्चे अब कहीं भी हो, गांव में, हर गांव में, हर परिषदीय विद्यालय में, जिला परिषदीय विद्यालय में उनका नाम लिखा जाएगा। और किसी भी तरह का विकलांग बच्चा हो, दिव्यांग हो, किसी भी तरह की दिव्यांगता हो, उसको मौका दिया जाएगा पढ़ने का, लिखने का, घर जा करके। और हमने 60 के दशक को, 70 के दशक को देखा कि विकलांग भटक रहा है, कोई नाम नहीं उसका दर्ज करता था, एडमिशन नहीं लेता था स्कूलों में। मैं स्वयं था 62 में, 1962 में ब्लाइंड हुआ, और जिस रहा था वहां से सब हमारा बोल हटा दिया गया और वहां जाने से रोक दिया गया कि बच्चों। तो वो दर्द भी हमने देखा। और एकीकृत शिक्षा का उदाहरण देकर के उत्तर प्रदेश में विकलांग विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जो अब कहलाता है, बनवाया गया, जो अब देश में भी नहीं है लेकिन इस प्रदेश में है। और दुनिया में सबसे पहला विश्वविद्यालय आज अपने, जो जहां से मैं बोल रहा हूं, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, जिसमें दिव्यांग बच्चे और सकलांग बच्चे एक साथ अध्ययन करते हैं, रहते हैं, खाते हैं, चलते हैं। और यह विश्वविद्यालय जिस विजन को लेकर चल रहा है उसका यही है कि सबका साथ, सबका विकास। और इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला। तो ये जितनी बातें हुई हैं, चाहे राजनीतिक अधिकार हो, चाहे सामाजिक अधिकार हो, या हमारे नागरिक अधिकार हो, कोई भी हो, जो कुछ मिला वो आजादी के बाद ही मिला है और आजादी के कारण ही मिला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई और राजीव गांधी, इसके बाद बीपी सिंह तक और आज माननीय मोदी जी तक का अगर देखिए दिव्यांगता के क्षेत्र में सोच का परिणाम तो बड़ा सकारात्मक रहा है और बड़ा सकारात्मक है। आज हमें गर्व होता है कि भारतीय सेवा में विकलांग भी हैं और दृष्टि दिव्यांग भी हैं। यही परीक्षा मैं 87-88 में नहीं दे पाया था। राजस्थान पीसीएस आरएएस कहते हैं, वहां गया था, वहां बैठा था और परीक्षा भी दिया था।
लेकिन सफलता नहीं मिली थी, और आकर के सोच रहा था कि वो जब राजस्थान में हो सकता है तो यूपी में क्यों नहीं हो सकता, महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता, एमपी में क्यों नहीं हो सकता। आज देखिए सारे प्रदेशों में और देश में दृष्टि दिव्यांग व्यक्तियों को और अन्य दिव्यांगों को समान अवसर, समान अधिकार, संरक्षण का मौका मिला है। और हमारी जो शिक्षा है, हमारी जो उपलब्धियां हैं, हमारा जो प्रतिनिधित्व है, सभी क्षेत्रों में लगभग हुआ है। हम आप सबको बधाई देते हैं और इस आयोजन करने वाले निदेशक साहब और उनके सहयोगी सबको के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं, हार्दिक शुभकामना देता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको सबसे नतमस्तक होता हूं। जय हिंद, जय दिव्यांगजन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रमोद सिंह जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें कही और आजादी से लेकर अब तक का एक जो लंबा इतिहास आपने खंगाला और बहुत अच्छी अच्छी बातें वहां से आपने हम तक पहुंचाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और हमसे बहुत सारे प्रतिभागी अभी जुड़ रहे हैं, और एक बार बता दूं, आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं NIEPVD ऑफिशियल के साथ। इसके अलावा ट्विटर हैंडल है देहरादून NIEPVD। यूट्यूब पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं NIEPVD देहरादून /live के जरिए। आजादी का अमृत महोत्सव बिना कुछ शेरो शायरी और बिना कुछ ऐसी बातों के पूरा हो ही नहीं सकता जो हमारे जज्बे को और बढ़ाएं। वो आजादी बहिश्तों की हवाएं दम भरे जिसका, वो आजादी बहिश्तों की हवाएं दम भरे जिसका, वो आजादी फरिश्ते अर्श पर चर्चा करे जिसका, वो आजादी शराफत जिसकी खातिर जान तक दे दे, जवानी जिस्त के उभरे हुए अरमान तक दे दे, वो आजादी परिंदे जिसकी धुन में गीत गाते हैं, वो आजादी सितारे जिसकी लौ में जगमगाते हैं, वो आजादी जो सावन की घटाएं बन के छाती है, वो आजादी हवा में जिसकी खेती लहलहाती है, वो आजादी जो गुलजारों में खुशबू बन के रहती है, वो आजादी कली भी जिसके बल पे तन के रहती है, वो आजादी मिली हमको बड़ी कुर्बानियां देकर, वो आजादी मिली हमको बड़ी कुर्बानियां देकर, लुटाकर अपने मोती लाजपत की पसलियां देकर, भगत उधम सुभाष आजाद क्या खोए नहीं हमने, लहू से सींच दी जलियांवाला बाग की जमी हमने। तो ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली है, बहुत ही जुल्म सह के, सितम सह के, बहुत ही जो हमारे आजादी के मतवाले हैं उनकी कुर्बानियां देकर हमें मिली है। और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस आजादी को हम बचा कर रखें, संभाल कर रखें और नए विकास पथ की ओर हम चलें। और हमारे इस कार्यक्रम में हमारे अगले मेहमान हैं श्री AS अथलेकर जी। आप रिटायर्ड कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं NAB मुंबई से। आप दिव्यांगता के क्षेत्र में 40 वर्ष का अनुभव रखते हैं और शिक्षण के क्षेत्र में रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ नए पाठ्यक्रमों के निर्माण में आपने अहम भूमिका निभाई है। बतौर कोऑर्डिनेटर आपने मुंबई में नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट डिप्लोमा कोर्स करवाने और उनका करियर बनवाने और उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपकी उपलब्धियों में और बहुत कुछ शामिल है और आपसे अनुरोध है आप आए और अपने विचार सभी तक पहुंचाएं। अथलेकर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सभी पार्टिसिपेंट्स और यहाँ उपस्थित लोगों को ये आज़ादी की, हालांकि 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे है, मैं एडवांस शुभेच्छा देता हूँ स्वातंत्र दिन की। अभी 74 साल पूरे होने जा रहे हैं। मेरे पास मुझे जो NIEPD ने जो सब्जेक्ट दिया है अचीवमेंट जब होता है किसी का तो मुझे पर्याप्त है, ये कंपलसरी होता है कि
थोड़ी हिस्ट्री में जाए। पहले जो प्रमोद साहब थे उन्होंने भी थोड़ा जिक्र किया था, आपको सबको पता है क्योंकि हम यहाँ इकट्ठा हुए। 1947 में स्वातंत्र मिला। हमारे देश में किसी दिव्यांगजन, विशेषता हम बोलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कुछ कार्य हो तो उसके 60 साल पहले यानी 1887 में पहली स्कूल फॉर द ब्लाइंड स्टार्टेड इन अमृतसर, जो अभी देहरादून में स्थित है। तो 87 से 47 से 60 साल में क्या हुआ, यानी इंडिपेंडेंस के पहले क्या स्थिति थी ये भी देखना हमें जरूरी है। जब पहली स्कूल खुल गई अमृतसर में, उसका प्रेरणा लेके बम्बई में एक दो स्कूल खुले, 1900 में, 1902 में, पालम कोटाई में खुले, कलकत्ता में खुले, दिल्ली में खुले, मुंबई में, पुणे में, लखनऊ में। यानी आप समझ सकते हैं चुने हुए बड़े बड़े शहरों में ये स्पेशल स्कूल फॉर द ब्लाइंड, आम शब्दों में हम ब्लाइंड स्कूल बोलते हैं, स्कूल ब्लाइंड नहीं होता है, स्कूल फॉर द ब्लाइंड शुरू हुए। कुछ 15-20 हुए होंगे और उसमें शायद 100-200 बच्चे पूरा मिलके सीखते होंगे, लेकिन हमें उसमें उसको कम मापना नहीं चाहिए क्योंकि वो शुरुआत थी। कोई बड़ी काम की शुरुआत छोटे स्तर से होती है। लेकिन एक देखा जाए तो उस समय जो सब स्कूलें, इसके बाद संस्था भी खुली। इसे अभी प्रमोद साहब ने बोला वो चैरिटी धर्मादाय काम चलता था। चलो ब्लाइंड बच्चों को इकट्ठा करो, खाने पीने को दे दो, क्योंकि कैसा सिखा जाए, क्या करे वो दुनिया भी पता ज्यादा नहीं था। और इंडिया में, हमारा भारत में तो हम पारतंत्र में थे, अंग्रेज लोग चाहेंगे तब तो मेरे ख्याल से 15-20 स्कूल खुले होंगे। लेकिन जब भारत को 15 अगस्त 47 में आजादी मिली, तब भारत सरकार ने एक सामाजिक विभाग, समाज कार्य का विभाग ही खोला। अभी ये नाम उसका अलग है, एम्पावरमेंट एंड जस्टिस एंड ऑल दिस थिंग। तो उस दरमियान सरकार के लेवल पे काम चलते हो गए, एनजीओ निजी स्तर पे भी कोई संस्था खुले। और मुझे कहने में अभिमान हो रहा है क्योंकि मैं 40-45 साल एनएबी में रहा हूँ। 1948 में बम्बई में फर्स्ट रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ब्लाइंडनेस चर्चा हुई। कॉन्फ्रेंस ऑन ब्लाइंडनेस, क्या क्या किया जाए, क्या क्या देश में है, क्या क्या है। तो उस समय तय किया गया कि एक नेशनल लेवल की एनजीओ स्थापित हो जाए, और होते होते उसमें भी 2-3 साल लगे। और 1952 में नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, इसकी स्थापना हुई, जो अभी तक और उस समय भी एक क्षेत्र में, ब्लाइंडनेस के विजुअल इम्पेयरमेंट क्षेत्र में, द लार्जेस्ट एनजीओ इन सोशल वेलफेयर। तो वो स्थापना हुई, स्थापना होने से काम नहीं होता है। तो उसी समय दिल्ली में वो समाज कल्याण डिपार्टमेंट, सामाजिक डिपार्टमेंट, शास्त्र समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट था उस समय नाम। उसमें पहला अफसर ब्लाइंड आदमी को काम दिया। आपको पता होगा NIVS से भी वो जुड़े हुए थे, डॉक्टर लाल अडवाणी साहब। लाल अडवाणी साहब को पहचानने वाले, मिलने वाले कम हो गए कि उनको गुजरने से भी 20-25 साल हो गए उनके NIVS के। और इस शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में उन्होंने बड़ा काम किया। तो वो पहला, इज वाज द फर्स्ट डिसेबल्ड ऑफिसर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने बहुत काम किए। आस्ते आस्ते लोगों में समझ में आया सरकार में कि ब्लाइंड स्कूल खुलने लगे, लेकिन अभी भी स्थिति हुई ब्लाइंड स्कूल ज्यादा करके डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में, टाउन्स में, सिटीज में खुलते हैं, और हमारे बच्चे ज्यादा करके रूरल एरियाज में है। ये मैं नया नहीं कुछ बता रहा हूँ। तो 1974 में गवर्नमेंट NCERT, उस समय भी कॉन्फ्रेंस में हम जाते थे,
दिल्ली में, एनसीईआरटी, जानकीराम साहब वगैरह थे उधर। एनसीईआरटी ने गवर्नमेंट के लिए स्कीम तैयार की, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, IEDC ऐसी जानी जाती थी 74 साल में। उसके बाद में 78 में उसका रिवीजन हुआ, 92 में भी जो हुआ। यानी जहाँ जहाँ कहीं भी ब्लाइंड बच्चों को, क्योंकि ब्लाइंड बच्चे गांव में स्थित है और स्कूल है वहाँ, स्पेशल स्कूल वहाँ नहीं जाती, तो वो वहाँ तक नहीं आ सकते, तो हमें वहाँ जाना चाहिए। इसलिए हमारे देश में एक बहुत सालों से स्वतंत्रता मिलने के बाद 20-30 सालों में एक काम अच्छा हुआ, हर गांव में पोस्ट ऑफिस और छोटा सा स्कूल तो होता है हमारे हर गांव में। तो उसका फायदा लेके इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्यों नहीं शुरू करे। 8 बच्चे के लिए 8 बच्चे ढूंढे, स्कूल में सौमन जाएंगे, वो करेंगे। और मुझे पता नहीं, ये 1974 में आई स्कीम, लेकिन उसके पहले भारत में सर्वप्रथम 1958 में बम्बई में 3 ब्लाइंड बच्चे, बम्बई के पेडर रोड के स्कूल है, न्यू एक्टिविटी स्कूल, उसमें 3 ब्लाइंड बच्चे नॉर्मल स्कूल में एडमिट करवाए। वो काम भी NAB के द्वारा हो गए, तो हम गर्व से कहते थे पहले। अभी मैं NAB से रिजाइन हुआ, फिर भी मुझे अभिमान है। वो साइंटिफिक मेथड से, साइंटिफिक मेथड यानी टीचर थे, बच्चे थे, उनके लिए एड्स एंड इक्विपमेंट होते थे, ब्रेल बुक करके दिए जाते थे, सामान दिए थे, उनके लिए एक स्पेशल रिसोर्स टीचर था, उनके लिए सब स्कूल में। तो साइंटिफिक पे शुरू हुआ और बाद में गवर्नमेंट करने के बाद उसमें ज़्यादा जगह जगह हमारे 1980 के दरमियान हमने ये स्कीम का फायदा लेके गवर्नमेंट का हमारे ब्रांचेस पूरे भारत में 24-25 राज्यों में और डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस से जरिए ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम चलाया। और 80, 81, 82 हर साल नए नए 10 के हमारे भी लिमिटेशन थी, हम NGO है तो अभी भी ऐसे। और हमारी NAB की खासियत थी, रूरल एरिया जहाँ कोई स्कूल नहीं, ब्लाइंड स्कूल खोलने को जाएगा नहीं, वहाँ ब्लाइंड बच्चे ढूंढ के हम वहाँ के एरिया के टीचर को ट्रेन करके ये शुरू किया। ये सब चलते रहे। उसके बाद गवर्नमेंट ने स्कीम तो निकाली, लेकिन उसका आयोजन तो करना चाहिए। इन अर्ली 1980s, 80, 85, 86 में एक PIED करके गवर्नमेंट की स्कीम आई, पुराने लोगों को ये पता होगा, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड। शुरू में 10 राज्य का चुनाव हुआ था, कुछ ऐसे ब्लॉक्स, 50 हर स्टेट में 5 ब्लॉक और हर ब्लॉक में 50 स्टूडेंट करके। मुझे याद है 40 साल पहले सामान्य स्कूलों को, टीचर को, हेडमास्टर को ट्रेनिंग करना हम जाते थे, बम्बई के नज़दीक पालघर है और राजस्थान में वगैरह। उनका उद्देश्य था ये पायलट प्रोग्राम करके स्कूलों को और देश को दिखाना कि ब्लाइंड बच्चा नॉर्मल स्कूल में पढ़ सकता है। तो उसके लिए वो टीचर प्रिपरेशन था। नॉर्मल स्कूल के टीचरों को ओरिएंटेशन कोर्स हम देते थे और ऐसे करके करके बच्चे जाने लगे। बाद में NAB की तरफ दूसरे भी संस्था आ गई। साउथ में रिसोर्स प्रोग्राम बहुत चला, NAB में चलाया वो आइटिनरेंट टाइप ट्रैवलिंग टीचर। उस समय हमें याद है NCERT में कॉन्फ्रेंस में हम जाते थे, लोग हंसते थे, अरे क्या ये टीचर घूमता रहेगा, क्या सिखाएगा। हम चुपचाप से देखो। लेकिन बाद में 2000 क्या उसके आसपास में जरा शुरू में सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान, हालांकि वो सब बच्चों के लिए था, लेकिन सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, उसमें डिसेबल्ड चिल्ड्रन, डेफ, म्यूट, ब्लाइंड, MR सबका उसमें सम्मिलित किए थे और सर्व शिक्षा और बड़े तौर पे टीचर्स को अपॉइंट करने लगे। अभी जब हम स्कूल के बोलते हैं, अचीवमेंट के में जो टॉपिक दिया है, ये तो बच्चे आबादी बनते स्कूल में जाने लगे, लेकिन ये जो स्कूल में पहले जाते थे बच्चे, उनको सिखाने लेके टीचर कहाँ थे ट्रेंड, टीचर ट्रेन नहीं थे। इसलिए 1960 में एक विजिटिंग प्रोग्राम था पालमकोटाई, मद्रास के नजदीक,
पालमकोटा स्कूल फॉर द ब्लाइंड अभी भी है, वो वहाँ 6 महीने का कोर्स होता था। वहाँ बम्बई से, बेंगलोर से, दिल्ली से 15-15 दिन कोई विद्वान जाते थे, वो वहाँ आए हुए टीचर्स को सिखाते थे। उसका नाम था NATB, नेशनल एकेडमी और टीचर्स ऑफ द ब्लाइंड। वो ट्रेनिंग की भारत में ब्लाइंड बच्चों के टीचरों के लिए शिक्षा का पहला शुरुआत वो हुआ। वो भी NAB ने उसको ये किया, वो करने के लिए AFOB, आजकल लोगों में ये नाम मालूम नहीं होगा, हमें अमेरिकन फाउंडेशन और ओवरसीज ब्लाइंड करके एक संस्था हुई करती थी। बाद में उसका नाम हेलन केलर इंटरनेशनल हुआ। वो फंडिंग देती थी। ये 2-3 साल ये NATB का 6 महीने का कोर्स चला। बाद में इस ब्लाइंड क्षेत्र का टीचर ट्रेनिंग सर्वप्रथम बम्बई में 1962 में विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड, वहाँ मैं उससे जुड़ा हूँ, उसमें 1962 में आया। बाद में दिल्ली में आया, मद्रास में आया, कलकत्ता, 1-2 साल में 4-5 जगह हो गई जहाँ टीचर ट्रेनिंग वो शुरू हुआ। और अभी तो जसमेर सिंह साहब भी बता सकते हैं, हमारे इंडिया में अभी 30-35 टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स हो गए फॉर द टीचर्स ऑफ द ब्लाइंड। ये इतना काम हो रहा है, इतने टीचर्स, 400-500 टीचर्स हर साल सिक्के तैयार हो रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, हजारों बच्चे जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं। अभी सर्व शिक्षा, उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान आया, तब इंटीग्रेटेड एजुकेशन जरा पीछे पड़ा था, उसको इंक्लूसिव एजुकेशन, शिक्षा क्षेत्र में हर 8-10 साल में कुछ नई पॉलिसी, नई आइडिया आती है। इंक्लूसिव एजुकेशन, अभी इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव मैं क्लास नहीं लेने वाला हूँ, एवरीवन नोज। तो सर्व शिक्षा अभियान, उसका बाद में समग्र अभी हो गया। तो इससे अब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से देखे थे लाखों बच्चे उसके इसमें अंडर चीज है, बहुत टीचर्स तैयार हो रहे हैं। अभी बच्चे की तरफ देखे हम, हमारे बच्चे कहाँ तक सीखते थे, ग्रेजुएट तो होते हैं, मास्टर्स डिग्री लेते हैं, प्रोफेसर होते हैं, हमारे बम्बई के और बाहर के भी। मेरे खुद के 3-4 बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, टोटली ब्लाइंड। बैंक में तो मैनेजर वगैरह बहुत है, 2-4 डॉक्टर्स है, फिजिकल थेरेपिस्ट है, डॉक्टर है, बाकी तो फिजिकल थेरेपिस्ट वैसे ही भी है। तो ये सब हो रहा है, टीचर ट्रेनिंग हो रही है, बच्चे स्कूल में सीख रहे हैं। अभी मैंने जिक्र किया सो कॉल्ड ब्लाइंड स्कूल, अभी हमारे देश में लगभग 400 स्पेशल स्कूल्स हो गए, ये पूरे 36-25-26 स्टेट्स में। अभी इतने लोग सीख रहे, बच्चे सीख रहे हैं। ऐसे देखा जाए पेपर पे तो हमने बहुत अचीवमेंट की है, अचीवमेंट बहुत। पहले उस समय बच्चा स्कूल में नहीं था, हम लाखों बच्चे जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ नौकरी पा रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा समय आया है, शायद इसके पहले आना चाहिए था। क्वांटिटी हो रही है, हो जाएगी, बड़ी अभी क्वालिटी की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ किसी को दोष देना या क्रिटिसाइज करने की ये नहीं है, लेकिन हमारे टीचर ट्रेनिंग सेंटर, मैंने पूरे भारत के स्पेशल स्कूल में घूमा हूँ, NAB के कोऑर्डिनेटर होने के कारण, इंटीग्रेटेड एजुकेशन कोऑर्डिनेटर भी मैं था कुछ साल। उसकी स्थिति ठीक है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, खाते हैं, रहते हैं, बाद में 10वीं होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पास होते हैं। लेकिन उन जो स्कूल में जाते हैं, उस स्कूल का, महाराष्ट्र की स्थिति आपको बताता हूँ। ये जो स्पेशल स्कूल्स है, एक फिर याद, मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, का अच्छी तरह से मॉनिटरिंग होना चाहिए क्वालिटी बढ़ने के लिए। आपको मालूम है स्पेशल हमारे देश में ये जो स्पेशल स्कूल्स है, ज्यादा स्टेट्स में वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या एम्पावरमेंट या समाज कल्याण डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। क्यों बाबा, ये समाज कल्याण क्यों? ये एजुकेशन कुछ कल्याण का काम नहीं है। एजुकेशन हमारा एक गवर्नमेंट के सर, सेंट्रल गवर्नमेंट, सब स्टेट गवर्नमेंट तरह हमारी डिमांड होनी चाहिए कि सभी एजुकेशन प्रोग्राम, अभी सर्व शिक्षा, ये समग्र, ये तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर आता है, लेकिन जो स्पेशल स्कूल 400-500 है, वो सभी उसी स्टेट के स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए, क्योंकि इसका इंस्पेक्शन अच्छी तरह से हो। टीचर कैसे पढ़ाता है, स्कूल में एड्स एंड इक्विपमेंट है कि नहीं, टीचर का क्वालिफाइड। पहले ऐसा हुआ करता था, बम्बई में भी, महाराष्ट्र में
मुझे याद है 40 साल पहले उनके जो डायरेक्टर हो गए तो हमारे टीचर ट्रेनिंग में आके ट्रेंड होके जाते थे, लेकिन वो अभी रहा नहीं वो। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर आना चाहिए और जो उनका मॉनिटरिंग करने जाना है वो उसके तज्ञ होना चाहिए। यदि गवर्नमेंट के पास नहीं है तो जो संस्था है, NIVH है, NAB है, एजुकेशन के प्रोग्राम चले हैं 40-50 साल, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इनका इंस्पेक्शन करो। तो क्वालिटी, जैसे टीचर का क्वालिटी डिपेंड होते हैं उनके टीचर, बच्चों की क्वालिटी डिपेंड होती है उनके टीचर। जो हमारे टीचर ट्रेनिंग सेंटर है, हम एग्जाम लेते हैं, मैं बहुत परीक्षा लेने के लिए करने के लिए जाता हूँ, लोग आते हैं, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है, सुधार की गुंजाइश है, उनमें बहुत सुधार होना है। तो हमारा पहला अचीवमेंट था, हमने देखा, लेकिन मेरा ये भी एक कर्तव्य है कि उसमें सुधारना, क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हो। तो क्वालिटी इम्प्रूव होने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पेशली स्पेशल स्कूल और जो सर्व शिक्षा समग्र टीचर है उनके लिए तो CRE प्रोग्राम होते हैं, लेकिन CRE प्रोग्राम अभी मैं किसी को फिर बोलता हूँ, आपको पता है CRE किस तरह से हो जाते हैं, खाना पूरी की जाती है। लेकिन हम शुरू में क्या करते थे, बच्चों का ब्रेल सुधारने के, बच्चों का, और एक आजकल विशेषता ब्लाइंड लोगों का कहना है, ब्रेल ब्लाइंड स्कूलों में सब जगह इंटीग्रेटेड एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान आया तो बच्चे का ब्रेल खराब हो रहा है, और सही भी बात है। यहाँ इतना बोलकर मैं आपके इजाजत लेता हूँ। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और कुछ 4 शब्द कहने के लिए ने बुलाया, इसलिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और अथलेकर जी, आपने अपने जीवन में जितना भी कुछ लोगों को दिया है और जितना कुछ जो दृष्टि दिव्यांग जन हैं उनकी जो परेशानियां थी उनके बारे में भी आपने बहुत ही विस्तार से बताया है। और इन सब बातों से एक चीज और समझ में आती है कि कितनी मुश्किलों का सामना करके हम इस स्थान तक पहुंचे हैं। ये विकास यात्रा जो है बहुत मुश्किल रही है और आप सबने उस मुश्किल दौर में अपने अथक प्रयासों से इसको यहाँ तक पहुंचाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज ये जो कार्यक्रम है अनंत दृष्टि भारतीय स्वाधीनता संग्राम पर सेमिनार, इसके तहत आपने 75 वर्षों पर विचार सुने, अनुयोजन सुना, उपलब्धियां सुनी और अब बारी है संकल्प की कि ये सब होने के बाद आगे के लिए क्या कुछ संकल्प हो सकते हैं, क्या कुछ करना बाकी है, क्योंकि एक लंबा सफर हम तय कर चुके हैं, एक पड़ाव पर हैं और आगे हमें मीलों आगे जाना है। तो उसके लिए हमारे पास हमारे जो रिसोर्स पर्सन है, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी, श्री कमलबीर सिंह जग्गी जी को। और इनके बारे में बताऊं कि पिछले 30 वर्षों से दृष्टि दिव्यांग जनों की शिक्षा में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने अपना करियर दिल्ली सरकार के साथ शुरू किया बतौर अंग्रेजी प्रवक्ता और उसके बाद विगत 12 वर्षों से NIEPVD के मॉडल स्कूल में बतौर प्रिंसिपल अपनी सेवाएं हमें दे रहे हैं। और आपके प्रयासों से मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों ने शिक्षा, खेलकूद, तकनीक, विदेश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वर्तमान में आप कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन और रिसर्च में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर दृष्टि दिव्यांग जनों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। आप एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे साथ हैं। शिक्षण कार्य के साथ साथ संस्थान की जो अन्य गतिविधियां हैं उनमें भी आपकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण रही है। और ये सब देखते हुए आगे के संकल्प क्या हो सकते हैं, इसकी रूपरेखा के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि हमारे जितने भी प्रतिभागी हमें सुन रहे हैं उन सभी के साथ, हम सभी के साथ आप अपने विचार साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद एक बड़ा ऐसा परिचय देने के लिए जिसको मैं खुद भी बड़े गौर से सुन रहा था। और हमारी आज की जो एंकर है माधुरी जी, बड़े अच्छे तरीके से पूरे प्रोग्राम को ये चला रही हैं और हैंडल कर रही हैं।
इसके अलावा जसमेर सिंह जी ने, जो प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं, अलग अलग रीजन से, अलग अलग एरिया से सबको कनेक्ट किया, जोड़ा इस कार्यक्रम के लिए। हमारे साथ जगन्नाथ जाड़ा जी चंडीगढ़ से जुड़े हैं, प्रमोद जी लखनऊ से जुड़े हैं, और अथलेकर जी जो बहुत अनुभव रखते हैं इस फील्ड में, बहुत सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, मुंबई से, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं। और अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मुझे भी दी है, जो मैं देहरादून में इस समय हूँ, कि इस कार्यक्रम में आगे रिजॉल्व्स की बात की जाए। अतलेकर जी के अनुभव में बहुत गौर से सुन रहा था, और इन्होंने अभी कहा कि जसमेर सिंह जी शायद कार्यक्रम सुन रहे हैं या नहीं, तो आप अतलेकर जी को मैं बताना चाहूंगा कि हमारा कार्यक्रम रिकॉर्ड हो रहा है, और अगर कोई चीज इसमें किसी तरह से दोबारा कहीं किसी को सुनवानी होगी तो हम आपके विचारों को दोबारा से रिकॉर्ड पाएंगे। सर सुन रहे हैं हम, सर सुन रहे हैं। हाँ, जसमेर जी भी यहाँ मौजूद हैं। तो अतलेकर जी, अब आप प्रमाणित हो गया कि जसमेर जी ने आपके विचार सुने। तो कार्यक्रम जो खास वजह से और खास एक उत्सव को लेके मनाया जा रहा है, वो 75 इयर्स जो बीत चुके हैं, आजादी प्राप्त किए हुए हमें हो गए हैं, इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि हमने एक ऐसा समय बिता दिया जिस समय में बहुत उपलब्धियां हासिल हुई, बहुत कुछ ऐसा हुआ जो दिव्यांगजनों के लिए नया था, और उसमें हमारे NIEPVD का बहुत रोल रहा है। 2018 में हमने अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई है, प्लैटिनम जुबली मनाई है। इसी तरह से एक और लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, NGO, जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। उन्होंने भी अपनी 75वीं वर्षगांठ प्लैटिनम जुबली 2020 में पिछले साल मनाई है। NAB, जिन्होंने बहुत योगदान अपना कई क्षेत्रों में दिया, वो बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। NAB बहुत पुरानी, हालांकि करीब 1970 में NAB आई, तो करीब 50 इयर्स से उनको भी हो गए हैं। अलग अलग संस्थाओं के योगदान की वजह से बहुत सारी चीजें संभव हो पाई। इनके योगदान से जो अपलिफ्टमेंट हुआ, खासतौर से मैं, क्योंकि मेरा अनुभव विजुअल डिसेबिलिटी के क्षेत्र में है, तो मैं उसी तक अपने आप को सीमित रखना भी चाहूंगा। वो सारा अपलिफ्टमेंट इन संस्थाओं की वजह से हुआ, और धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप मान्यता इस फील्ड में दिलवाई गई, रिकॉग्निशन दिलवाई गई, एक निश, एक जगह, एक स्थान दृष्टिहीनों के लिए और बाकी दिव्यांगजनों के लिए सोसाइटी में बनाया, और एजुकेशन संभव हो पाई, एम्प्लॉयमेंट संभव हो पाया। अपने रविवार के कार्यक्रम में, जैसा कि मैंने कहा था, चैरिटी मोड से बहुत सारी चीजें निकल के आ गई हैं। अब चैरिटी से अधिकार तक का सफर एक तय हुआ है, और चैरिटी से अधिकार तक के इस समय में बहुत संघर्ष, स्ट्रगल्स, कई तरह के आयोजन, कई तरह की रिकॉग्निशन के मामले में किए गए प्रयास, ये सब कुछ सम्मिलित हैं। और आज ये स्थिति बन गई है सोसाइटी में एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के कारण, एक स्थान है खाली दृष्टिबाधित का ही नहीं, बल्कि अन्य दिव्यांगजनों का भी, और एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव आउटलुक बनाने में, एक अपना स्थान समाज और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में बनाने में जो भूमिका अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की रही है और अलग अलग लोगों की रही है, इंडिविजुअल्स की रही है, उन सब भूमिकाओं का योगदान इसमें है। 1995 में अधिकार दिए गए एक विधेयक के माध्यम से, और उन्हीं अधिकारों को कंसोलिडेट किया गया 2016 में एक और विधेयक के माध्यम से। अधिकारों का संरक्षण इंश्योर किया गया, इस बात को सुनिश्चित किया गया कि जो अधिकार हैं वो पहुंचे, मिले लोगों को। हुआ तो बहुत कुछ है। अब मेरे लिए जो टॉपिक दिया गया है, मुझे रिजॉल्व्स की बात मुझे करनी है,
तो मेरा तो सबसे बड़ा रिजॉल्व ये होगा, अधिकार प्राप्त कर लिए, अधिकार प्राप्त हो रहे हैं, अधिकारों के प्रति हम बहुत सजग और सचेत हो गए हैं, क्यों ना कर्तव्यों की बात कर ले। एक ऐसा संतुलन बन जाएगा जिसमें जहां हमने अधिकारों के लिए अपना स्थान समाज में बनाया, समाज को क्यों ना हम ये वर्ग, दृष्टिबाधित और बाकी दिव्यांगजन, ये वर्ग क्यों ना ये एहसास कराए कि हमारे अब समाज के प्रति कर्तव्य है, गवर्नमेंट के प्रति और सब ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति हमारे कर्तव्य है। अधिकार हमें लेना सिखाते हैं और कर्तव्य हमें देना सिखाते हैं। क्यों ना अब एक मोड बदले, क्यों ना आज एक रिजॉल्व करें कि हमें अब अधिकार तो अपने जिसको नहीं मिल रहा है वो उसका स्ट्रगल, उसको उसकी श्योरिटी उसको इंश्योर करते रहेंगे। हमारे जो 2 विधेयक है, वो पहला विधेयक रिपील हो गया 1995 वाला 2016 के विधेयक के आने के बाद से, लेकिन फिर भी वो गाइडिंग फोर्स लोगों के लिए अभी भी बनता है। वो एक गाइडलाइंस अभी भी लोगों के लिए सेट करता है जिनको अभी 2016 के विधेयक के बारे में कुछ जानकारियां कम है। बहुत सारी सरकारों के लिए भी वो आधारभूत बनता है। तो उन अधिकारों के विजावी, उन अधिकारों के साथ साथ क्यों ना हम अब कर्तव्यों की ओर भी बढ़ें और समाज को ये एहसास जरूर दिलाना होगा कि हम एक ऐसा वर्ग है, ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अधिकार मांगना ही अपने नहीं जानते, हम अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत बहुत सजग हैं और उन कर्तव्यों को किसी प्रकार करने में हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। पहला रिजॉल्व। सेकंड रिजॉल्व, हमें इतनी सारी सुविधाएं, एमेनिटीज, फैसिलिटीज प्राप्त होती हैं, क्यों ना हम एडवांसमेंट की ओर बढ़े। अब क्यों ना हम इस दिशा में बढ़े कि हम इन फैसिलिटीज और एमेनिटीज के बेसिस पे एक ऐसी अपनी पर्सनालिटी बनाएंगे, एक ऐसा व्यक्तित्व बनाएंगे जिसको सब लोग, मैं एक वर्ड यूज करना चाहता हूं, सलाम करें। अभिप्राय मेरा सिर्फ यही है, नमन करे, सलाम करे, एक ही बात है, लेकिन अभिप्राय मेरा यह है कि सब लोग स्वतः अपने आप ये बात कह सकें कि हाँ, ये एक वर्ग आया है नया, जिसका अपलिफ्टमेंट के लिए जिसने बहुत प्रयास किए हैं, और अब इसका अपलिफ्टमेंट होने के बाद ये वर्ग अब नई दिशा की ओर बढ़ा है। मेरे पास कई ऐसे लोग आते रहते हैं, दृष्टिबाधित और दिव्यांगजन। जब उनसे मैं पूछता हूं कि आप अपने ऑफिसेज में, आपको अच्छी अच्छी जॉब मिली है, बैंक में पीओ बन गए हैं आप, किसी जगह लेक्चरर बन गए हैं, किसी जगह आप असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर्स बन गए हैं, यूपीएससी में लोग जाते हैं, अब आईएएस के ऑफिसर्स की नौकरियां मिलती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पर क्लास 1 और क्लास 2 तक में हमें अधिकार अपने प्राप्त हो गए। तो जब उनसे बात होती है तो वो बताते हैं कि किस किस तरह का रोल समाज में और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में वो लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करके पेश कर रहे हैं। जब ये बताते हैं कि साइटेड लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए भी वो प्रेरणा बनते हैं, तो सुनकर बहुत गर्व होता है कि ऐसे लोग, ऐसे दृष्टि दिव्यांगजन, विजुअली इंपेयर्ड, औरों को जब प्रेरणा दे सकते हैं तो फिर उन आगे वाले आने वाले वर्गों को अपने अधिकार मांगने नहीं पड़ेंगे, उनको स्वतः मिलेंगे। वो अधिकार उनको अपने आप हासिल करवाए जाएंगे सरकारों द्वारा, एनजीओ द्वारा। अभी रिसेंटली प्राइवेट सेक्टर में 5% रिजर्वेशन बढ़ा है, इंश्योर किया गया है नए विधेयक में। तो प्राइवेट सेक्टर में फोर्स नहीं करना पड़ेगा। उसमें लिखा है विधेयक में कि अगर कोई सेक्टर किसी तरह के इंसेंटिव्स देने पड़े उनको, तो हम इंसेंटिव भी देंगे, गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी अगर कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ विजुअली इंपेयर्ड या दिव्यांगजन को रिक्रूट किया जाता है। तो फिर इंसेंटिव देने की बात नहीं आएगी, फिर स्वतः वो डिमांड करेंगे कि हमें विजुअली इंपेयर्ड फील्ड से कुछ लोगों की आवश्यकता है, वो बहुत अच्छा काम करके दिखाते हैं। तो मेरा तो यही रिजॉल्व होगा कि इन सब चीजों की हम बढ़े। असिस्टिव डिवाइसेस नई नई हम रोज इजाद होती हैं, बनती हैं। मेरे हाथ में भी इस समय एक
स्मार्ट केन है, एक स्टिक है, आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो यूज भी कई लोग करते हैं। इस तरह की कई डिवाइसेस बनती चली जा रही हैं। इन सब डिवाइसेस में और उन्नति प्रगति हो जिससे हम आगे बढ़े। और किस दिशा में बढ़े, हमें डिपेंडेंट माना जाता है। पहला कदम हमारा होना चाहिए सेल्फ डिपेंडेंस की ओर, आत्मनिर्भरता की ओर, और उससे अगला कदम होना चाहिए हमारा इंडिपेंडेंस की ओर, मतलब और स्वतः स्वतंत्रता की ओर। ब्रिटिशर्स से तो हमें स्वतंत्रता बहुत पहले मिल गई थी। बार बार उस स्वतंत्रता को हम बैठ के सेलिब्रेट भी जरूर खूब कर रहे हैं। बहुत अच्छा एक उत्सव, एक जो कंसेप्चुलाइज किया गया ये उत्सव, बहुत महत्व है इस उत्सव का। 75 साल प्लैटिनम जुबिली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 2022 में, और एक साल के जो कार्यक्रम कंसेप्चुलाइज किए गए हैं उन सारे कार्यक्रमों का बहुत महत्व है। और इसी दिशा में आगे बढ़ते रहें। हर क्षेत्र में उन्नति प्रगति इस दिशा में हो कि किस तरह से हम अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को दे सकें, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को दे सकें, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी को दे सकें। यही मेरे रिजॉल्व्स हैं। मुझे लगता है मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई नहीं हैं, बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं हैं। ऐसी उम्मीदें हैं जो बड़ी सामान्य है। सिर्फ ये स्वाभाविक रूप से कार्यान्वित अगर होती हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल इस वर्ग का, दिव्यांगजन का, डिसेबिलिटीज वाले वर्ग का समाज के लिए और गवर्नमेंट के लिए, सबके लिए हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अनुभवी लोगों में मुझे भी जसमेर जी ने सम्मिलित किया। मैं जसमेर जी का पर्टिकुलरली धन्यवाद देना चाहूंगा, और हमारे उन सभी सीनियर लोगों का जो हमारे साथ आज जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे माननीय बहुत ही रिस्पेक्टेबल श्री कमलवीर सिंह जग्गी जी, जिनके प्रयासों से NIVH ने एक नया ग्रोथ लिया है और स्कूल एजुकेशन को पूरी तरह से सर ने मेन स्ट्रीम करते हुए बदल दिया है और एक नए मॉडल के रूप में स्कूल आज नेक ऊंचाइयों को ले रहा है। और साथ ही साथ सर अपने आप में एक सक्सेसफुल हमारे बीच में एग्जाम्पल है कि कितनी पॉजिटिविटी के साथ कोई कार्य किया जा सकता है। उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, हमारे बीच में थे प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह जी, जिनके वैल्यूएबल विचारों से एक नई प्रेरणा सभी ऑडियंस को मिली और हमें काफी है। हम बहुत इंस्पायर हैं AS अथलेकर जी के कार्यों से, नैब में किए गए उनके विभिन्न रिसर्च प्रोजेक्ट से, और सर ने वॉलेंट्री इतनी लंबी सर्विसेज नैब के अपने ट्रेनिंग सेंटर्स में दी है। अक्सर हम पढ़ते हैं RCI की डिफरेंट मीट्स और RCI की डिफरेंट जो हमारे एक्सपर्ट ग्रुप होते हैं, तो अथलेकर सर का बहुत बड़ा लंबा योगदान है। क्योंकि समय कम था तो ज्यादा हम बता नहीं पाए, तो उसका भी बहुत बहुत सर का के हम आभारी हैं। साथ ही हम आभारी हैं JS जाड़ा सर हैं, जो जिनके वैल्यूएबल सजेशंस हमेशा हमें मिलते रहते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की छोटी रिसर्च हो, बड़ी रिसर्च हो। और जिस प्रकार से सर सभी ने विजुअली इम्पेयरमेंट में 75 वर्षों में किस प्रकार से हम एम्पावर हुए, किस प्रकार से सरकारें ने प्रयास किए और उन प्रयासों को सक्सेसफुल करने में योगदान रहा, तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। और उस आभार में मैडम जो प्रतिभा जी लगातार अपनी मधुर वाणी से आप सबको इनकरेज कर रही हैं, उसके लिए मैडम का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और स्पेशली आज के धन्यवाद के पात्र हैं पुनिया मैडम भी, जो कोऑर्डिनेटर NBR है, जिनके प्रयासों से आप सभी जुड़े और लगातार इस कार्यक्रम में बने हुए हैं, तो मैडम का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और स्पेशली जो कि जग्गी सर हमारे साथ 15 अगस्त तक इन कार्यक्रमों में किसी न किसी रूप में रहेंगे, तो सर हम आपसे आशीर्वाद चाहेंगे सर, इसी कड़ी में आप हमेशा हमारे साथ रहें और इसी प्रकार से आशीर्वाद देते रहे। थैंक यू। और निदेशक महोदय का तो हमेशा ही हमें सानिध्य मिलता है, आशीर्वाद मिलता है कि इस कड़ी में उन्होंने प्रयास किया है कि जिस प्रकार से 10 दिशाएं हैं, इसी प्रकार से 10 दिशाओं में जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड दिव्यांगजन
हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हैं, स्कूल लेवल पर हैं, कॉलेज लेवल पर हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैं, या इंडिपेंडेंटली कोई रिसर्च कर रहे हैं, कि सबके विचारों को हम संग्रहित कर पाएं और यूट्यूब के माध्यम से उनको प्रत्येक जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि दिव्यांगता के इस 75 वर्ष पूर्ण होने पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि दिव्यांगता को हमने इंपावर करते हुए उनको सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, और जो 21 डिसेबिलिटी अभी आइडेंटिफाइड है उन सभी के लिए रोड मैप बनाना है, तो जरूरी सबके विचार हमें आगे बढ़ने में मार्गदर्शित करेंगे। और स्पेशली हिमांशु सर का हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। अब मैं चाहूंगा कि मैडम आगे का कार्यक्रम कंटिन्यू रखें, क्योंकि आज विषय इमोशनल था, क्योंकि सभी जो हमारे एक्सपर्ट्स थे आज बहुत ही एमिनेंट और एक्सपीरियंस्ड थे, बहुत बिजी समय में से समय निकाल कर आए और इसमें वर्चुअल मोड से हमारे साथ जुड़े। तो हमारा ये एक दायित्व बन जाता है कि हम उनका आशीर्वाद और उनका सानिध्य हमेशा प्राप्त करते रहें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। एक बार फिर मैं अपने सभी प्रतिभागियों को ये बताना चाहूंगी कि आज का ये विशेष आयोजन अनंत दृष्टि भारतीय स्वाधीनता संग्राम पर सेमिनार बहुत ही अच्छा रहा और इसमें सभी प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें हमारे मुख्य बिंदु थे विचार एट 75, जिसे लेकर डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह हमारे साथ थे और उन्होंने अपने विचारों से अवगत कराया और एक लंबा सफर, 75 साल का जो एक लंबा सफर है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव जो आए उनके बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद दूसरा हमारा जो पॉइंट था वो था अनुयोजन एट 75, जिसे लेकर मिस्टर JS जायड़ा जी हमारे साथ थे और उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें हमसे साझा की। इसके अलावा हमारे साथ उपलब्धियों को शेयर करने के लिए, उपलब्धियां एट 75 शेयर करने के लिए श्री AS अकलेकर जी थे और उन्होंने बहुत ही मतलब उनके जो उपलब्धियां थी और उनके जो विचार थे उसके लिए हमारे पास समय कम था, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक बारीक चीज को समझाने की कोशिश की और बहुत ही वरिष्ठ हमारे सहयोगी वो रहे। और इसके अलावा हमारा जो आखिरी बिंदु था संकल्प एट 75, इसे लेकर श्री कमलबीर सिंह जग्गी जी हमारे साथ थे और उन्होंने आगे क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता तो मिली और स्वतः स्वतंत्रता की जो उन्होंने बात की है ये बहुत ही अच्छी बात है और इसको लेकर हमें आगे बढ़ना है। ये जो सब अनंत दृष्टि में ये जो दृष्टि के ये जो 4 प्रकार हमारे सामने आए, इसे लेकर हम आगे बढ़ेंगे और आज आजादी का ये अमृत महोत्सव यहीं पर रोकते हैं।